पहला अध्याय उसके पहले पद से चौथे पद को देखेंगे। 2 Samuel chapter 1 verses 1 to 4। शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा और दाऊद को सिकलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वो दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया? उसने उसे कहा, मैं इस्राएली छावनी में से बच कर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यह कि लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। Hallelujah. You know, as I was finishing my teachings for 2021, जबकि पिछले साल मैं अपनी शिक्षाओं को ख़त्म कर रहा था, जो पिछले साल की थी, क्रिसमस से पहले की कुछ शिक्षाएं जो मैंने आप तक ये पहुंचाई, जब मैं उन चीज़ों के ऊपर मनन कर रहा था और उन्हीं दिनों में मनन इस बात के ऊपर भी कर रहा था कि ओके, नया साल आने वाला है और नई साल के वायदे को आप तक के पहुंचाना है। परमेश्वर क्या कहना मांग रहे हैं आप नए साल के लिए। जबकि मैं उन तमाम बातों के ऊपर मनन कर रहा था, अचानक से कहीं से ख्याल मेरे दिमाग में आया कि नई साल की शिक्षा के बाद में अगर प्रभु ने चाहा तो हम लोग दाऊद के विषय में बात करेंगे और दाऊद के विषय में ग्रेट डिटेल में हम अच्छे से उसके बारे में हम शिक्षाओं को लेंगे, क्योंकि बहुत समय हो गया कि हमने दाऊद के विषय में अच्छे से इन शिक्षाओं को प्राप्त किया। अचानक से बस ये मेरे मन में ये ख्याल आया और मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम दाऊद के विषय में बात करें, because he is the man for this season। दाऊद ही वो जन है जो कि इस सीजन का जन है, जिसके ऊपर हमको मनन करना है और जिससे हमको सीखना है और हमको आगे की ओर जाना है। कई बार परमेश्वर जो है, ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार परमेश्वर की आवाज जो है वो बहुत धीमे से आती है। कई बार परमेश्वर बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, बहुत खामोशी से, बहुत धीमे से बोलते हैं। एंड यदि आपकी आदत नहीं है, यदि आपने अपने आप को ट्यून नहीं किया है इस बात के लिए कि आप परमेश्वर की उस धीमी आवाज को सुन सके, तो आप उन तमाम बातों को मिस कर जाएंगे। एंड यदि आप मिस कर जाएंगे तो आप उसकी आशीषों को भी आप मिस कर जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस जगह के ऊपर आए जहां पे हम परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज को सुनने पाए और समझने पाए। बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी बात है वचन को पढ़ना और वचन को सुनना। बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है कि आप वचन की अच्छी शिक्षाओं को आप अपने जीवन में लेने पाए। और उससे बेहतर है कि आप परमेश्वर के जो प्रॉफिटिक वर्ड है, जो कि भविष्यवाणी रूपी वचन है, उसके रेवलेशन में आप उतरने पाए और आप उन शिक्षाओं में जाने पाए जहां पे परमेश्वर भविष्यवाणी रूपी वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। फिर इन तमाम बातों से कहीं ज्यादा आवश्यक ये है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए और आप उसको फॉलो करने पाए। इट इज गुड, इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसको सुनना, उसको समझना, उसकी शिक्षाओं में जाना, ये सारी बातें जीवन के लिए बहुत आवश्यक हैं। पर इसके साथ साथ जो बात बहुत आवश्यक है और वो ये कि आप परमेश्वर की उस धीमी सी आवाज को आप सुनने पाए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। कई बार परमेश्वर बहुत जोर से बोलते हैं और आप फौरन समझ जाएंगे ओके यस, ये परमेश्वर हम मुझसे कुछ यहाँ पे कह रहे हैं। पर कई बार परमेश्वर बहुत धीमी सी आवाज में हमसे बात करते हैं। एंड ये बहुत जरूरी है कि आप उस धीमी सी आवाज को परमेश्वर के सुनने पाए और समझने पाए कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। HGCF में ये हमारा एंडेवर है, हिज ग्लोरी क्रिश्चियन फेलोशिप में ये हमारी कोशिश है कि हम आपको परमेश्वर की पहचान में ला करके खड़ा करने पाए। HGCF हिज ग्लोरी क्रिश्चियन फेलोशिप में ये हमारी कोशिश है, ये हमारी चाहत है कि हम आपको मसीह के चरित्र में ला के खड़ा करने पाए। जैसा परमेश्वर का चरित्र है, हम उस जगह के ऊपर आपको लेकर के आ सके ताकि आपका चरित्र भी उसी प्रकार से होने पाए जैसे कि परमेश्वर का चरित्र है। हिज ग्लोरी क्रिश्चियन में ये हमारी कोशिश है कि हम परमेश्वर की इच्छा में, जो परमेश्वर की योजनाएं आपके बारे में है, जो परमेश्वर का पर्पस आपके जीवन के बारे में, हम उसमें आपकी सहायता करें कि वो पर्पस आपके जीवन में फुलफिल होने पाए। और इस ग्लोरी क्रिश्चियन फेलोशिप में हमारी कोशिश ये भी है कि हम आपके जीवन में हम सहायता करें आपकी, कि आपके जीवन में वो फल लगने पाए जो कि बहुत समय तक के टिकने पाए, इनफैक्ट इटर्निटी तक के वो होल्ड करने पाए।
सो बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम सिर्फ एक विश्वासी ना रह जाएं, पर होने पाए कि हम मसीह के चेले होने पाए और हम में उसकी खूबियां जो है वो नजर आने पाए। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू करें कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। हालेलुया। और जो बात मेरे प्रियो परमेश्वर इस नए साल में हमसे कह रहे हैं, जो धीमी सी आवाज परमेश्वर की इस मौसम के लिए आ रही है, इस नए साल के लिए आ रही है, इस 2022 के लिए आ रही है मेरे प्रियो, वो ये है, जो बात परमेश्वर कह रहे हैं इस मौसम के लिए, वो ये है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर दस फार। अभी तक का ये सबसे आवश्यक साल है। पिछले इतने सालों में जो कुछ भी जैसा भी घटा हो सकता है, कुछ बड़ी अच्छी बातें आपके जीवन में पिछले कुछ सालों में हुई हो, पर मेरे प्रिय परमेश्वर इस समय कहना चाहते हैं ये हमारा सबसे आवश्यक साल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, ये हमारा सबसे आवश्यक साल है मेरे प्रियो। सो बहुत जरूरी है कि हम फोकस होकर के आगे की ओर बढ़ने पाए। एंड ये वो साल है जो कि कुछ बड़े परिवर्तनों को लेकर के आने जा रहा है। परमेश्वर कह रहे हैं कि कुछ बड़े परिवर्तन जो है वो सीजन में हमारे जीवन में आने जा रहे हैं। जो कुछ बातें जिनके ऊपर हमको मनन करना है, कुछ बातें, कुछ शब्द जो कि हमारे दिमाग में हमेशा घूमते रहने, और वो है बड़ा परिवर्तन। उनमें से एक है बड़ा परिवर्तन। परमेश्वर इस मौसम में, इस सीजन में, इस साल में कुछ बड़े परिवर्तनों के साथ में वो आ रहे हैं। ये वो साल है जो कि हमारे लिए अचानक से कुछ चीजों करेगा, वो चीजें जिनकी आपने उम्मीद नहीं की होगी, जिनको आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, अचानक से सडनली कुछ चीजें मूव करेंगी एंड वो काम आपके जीवन में होने पाएंगे। ये वो मौसम है जिसमें आप बड़े सरप्राइजेस को रिसीव करेंगे। आप अचंभित होंगे, कुछ ऐसे कार्य आपके जीवन में होने पाएंगे इस मौसम में जो कि सरप्राइज के साथ में आएगा। दे विल सरप्राइज यू। आप हैरान होने पाएंगे उन चीजों को देख के कि ये साल ये कौन सी बातें मेरे साथ में हो रही हैं। एक और चीज जो परमेश्वर कह रहे हैं, और वो है उत्सव, सेलिब्रेशन। उत्सव में परमेश्वर आपको लेकर के जाएंगे। ये मौसम, ये साल आपको सेलिब्रेशन में लेकर के जाने जा रहेगा। और एक और बात जो परमेश्वर कह रहे हैं, और वो ये कह रहेंगे कि परमेश्वर उन कड़वी बातों को इस सीजन में हमारे जीवन से निकालने जा रहे हैं। कुछ कड़वी बातें जो कि हमको दुख देती हैं, जो कि हमको दर्द देती हैं, जो कि हमको स्पेन में लेके जाती हैं, परमेश्वर कह रहे हैं उन कड़वी बातों को वो हमारे बीच से इस मौसम में दूर करने जा रहे हैं। कुछ बातें, कुछ शब्द जो कि हमारे दिमाग में इस पूरे साल चलने हैं, जिनके ऊपर हमको मनन करना है, और वो है विश्राम, जिसमें परमेश्वर हमको लेके जा रहे हैं। चीजें वापस लौट के आ रही हैं। रिस्टोरेशन की बात परमेश्वर कर रहे हैं, पुनर्स्थापन की बात परमेश्वर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है जिसमें परमेश्वर एकता की बात कर रहे हैं, अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, अधिकार की बात करें। चीजें एक होने पाएंगी, यूनिटी में आप आने पाएंगे। अधिकार में परमेश्वर हमको लेकर के जा रहे हैं, विश्राम में हमको लेकर के जा रहे हैं। दिस इज द सीजन, एक ऐसा मौसम है जिसमें आप बड़े परिवर्तन को अपने बीच में अनुभव करने जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे दाऊद ने अपने जीवन में महसूस किया, जब वो पहले सैमुएल से एंड सेकंड सैमुएल में जिस चेंज को हम आते हुए देखते हैं, ये वो समय है जब हम भी अपने जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन को देखने जा रहे हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को देखने जा रहे हैं। बी रेडी, आप तैयार रहें। इस साल में, इस सीजन में कुछ बड़े परिवर्तन के लिए परमेश्वर बड़े परिवर्तनों के साथ में इस मौसम में हमारे जीवन में आने जा रहे हैं। अचानक से, सडनली, जब आपने उसकी उम्मीद नहीं की होगी, when you least expected। दाऊद इस मौसम में, इससे पहले कि उसके साथ में ये चीजें घटती, दाऊद जो था उसको ऐसा महसूस होने लगा कि कहीं शाऊल मुझे मार नहीं दे, और वो जाकर के फिलिस्तीनी इलाके में जिक्लग में जाकर के रहने लगता है। वो थोड़ा सा विश्वास में जो था वो थक रहा था, वो तमाम बातों के साथ में थक रहा था, और वो फिलिस्तीन के इलाके में जाकर के रहने लगा। when he was least expecting it, जब उसने उम्मीद नहीं की थी, उस समय
परमेश्वर ने अचानक से उसके लिए इस काम को कर दिया। हो सकता है कि ये मौसम आपके जीवन में थकान को लेकर के आए, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो आपके जीवन में जिनसे आप थक गए हो, जिनसे आप हार गए हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को अचानक से उन चीजों में लेकर के आने जा रहे हैं। अचानक से उन चीजों में वो लेकर के आने जा रहे हैं। इट विल सरप्राइज यू, वो आपको हैरान करेंगी चीजें जो परमेश्वर करने जा रहे हैं। मैं एक और चीज के ऊपर जिस पे हमको मनन करना है मेरे प्रियो, वो है सेलिब्रेशन, उत्सव। छोटे छोटे एंड बड़े बड़े कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें भी आपके जीवन में होंगी जो कि आपको उस उत्सव में लेके जाएंगी, सेलिब्रेशन में लेके जाएंगी। यस ऑफ कोर्स, बड़ी चीजों के साथ भी परमेश्वर आ रहे हैं, पर इस मौसम में आप कुछ छोटी बातों के लिए भी तैयार है। कुछ छोटी छोटी बातें भी ऐसी होंगी जो कि आपको उत्सव में लेके जाएंगी। एंड यस ऑफ कोर्स, हम बड़े परिवर्तन का भी वेट कर रहे हैं, एंड बड़े परिवर्तन को परमेश्वर इस सीजन में हमारे साथ में लेकर के आएंगे। सो बी रेडी फॉर सम सेलिब्रेशंस। कुछ उत्सव के लिए आप इस सीजन में आप तैयार हो जाइए। एंड एक और आवश्यक बात जो परमेश्वर कह रहे हैं, और वो ये कि कड़वी बातें, कड़वी बातें, वो बातें जो कि हमको दुख में लेके जाती हैं, वो बातें जो कि आपको दर्द में लेके जाती हैं, परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से रिमूव करने जा रहे हैं। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से रिमूव करने जा रहे हैं। शाऊल दाऊद को बहुत परेशान कर रहा था, बहुत दिक्कत उसके लिए खड़ी कर रहा था। एक समय आया, परमेश्वर ने शाऊल को दाऊद के जीवन से बाहर निकाल दिया। एंड दिस इज व्हाट द लॉर्ड इज सेइंग। एंड ये वो चीज परमेश्वर कह रहे हैं कि इस मौसम में, इस सीजन में परमेश्वर उन कड़वी बातों को आपके जीवन से अलग करने जा रहे हैं। इन कड़वी बातों को परमेश्वर आपके जीवन से अलग करने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि आप तैयार हो जाएं, आप सुने परमेश्वर की उस धीमी आवाज को जो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, और आप सही बातों पर इस सीजन में मनन करना शुरू करें। इट इज इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है कि आपका मनन क्या है। बहुत आवश्यक है कि आपके मुंह से इस मौसम में कौन से शब्द निकलने जा रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं। ये बहुत आवश्यक है। ये वो मौसम है जिसमें आपको मसीही परिपक्वता के ऊपर निकल करके आना है, क्रिश्चियन मैच्योरिटी में निकल के आना है। ये वो बच्चों के लेवल का ये यहाँ पे समय नहीं है। ये समय कि आप अपने स्टैंडर्ड को आप रेस करें और परिपक्वता में आप आगे की ओर निकल करके आने पाए। क्या सोच रहे हैं, क्या मनन कर रहे हैं, कौन सी बातें आपके दिमाग में आ रही हैं, कौन से शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत आवश्यक है। और ये वो बातें हैं जिनके ऊपर आपको मनन करना है, विश्राम के ऊपर आपको वेट करना है, विश्राम के ऊपर आपको मनन करना है। प्रभु, आप मेरे जीवन में विश्राम को लेकर के आ रहे हैं, चीजों को आप वापस लेके आएंगे। बड़ा परिवर्तन अचानक से, कुछ अच्छे सरप्राइजेस के साथ में, सेलिब्रेशन के साथ में, उत्सव के साथ में प्रभु मेरे बीच में आने जा रहा है। एंड ये वो बातें हैं जिनके ऊपर हमको इस मौसम में, इस सीजन में हमको मनन करना है। अपने टेक्स्ट में हम वापस आएंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 2 Samuel chapter 1 verse 1। शाऊल के मरने के बाद जी, जब दाऊद अमालेकियों को मार कर लौटा, हाँ, और दाऊद को सिकलग में रहते हुए जी, 2 दिन हो गए जी, वन मोर टाइम। शाऊल को, के मरने के बाद, शाऊल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को जब मार कर दाऊद लौटा, अमालेकियों को मार के लौटा। कई बार हम परमेश्वर के वचन को हम बस एक जगह से दूसरी जगह तक के हम पढ़ करके चले जाते हैं, क्योंकि ये वो कहानियां हैं जो कि हमने 1000 बार सुनी है, तो हमको कुछ नया सा इसमें नहीं लगता और हम उसको ऐसे ही पढ़ के निकल करके आगे बढ़ जाते हैं। पर मेरे प्रिय, आप यहाँ पे ठहरे और आप देखें कि कितना आवश्यक ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे से लिखा हुआ है, दाऊद के मरने के बाद में, शाऊल के मरने के बाद में दाऊद जो है वो अमालेकियों को मार करके वापस जो है वो लौट रहा है। शाऊल के मर जाने के बाद में शाऊल जो था अपनी पूरी ताकत के साथ में दाऊद को ढूंढता रहा कि दाऊद को मार दे और दाऊद को खत्म कर दे, पर अपनी पूरी ताकत के साथ में भी शाऊल जो था वो दाऊद को हानि पहुंचा नहीं पाया, दाऊद को हानि पहुंचा नहीं पाया। यस, इट इज गुड टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के पर विश्वास करना बहुत अच्छी बात है, पर दाऊद ने सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, दाऊद ने कुछ और काम को भी किया। ही वेटेड अपॉन द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सामने ठहरा रहा।
वो परमेश्वर के सामने ठहरा रहा है। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है कि हाँ शाऊल जो था वो मर गया और दाऊद जो है बड़ी विजय के साथ में लौट कर क्या रहा है। ये असंभव सी चीज थी कि जब राजा अपनी पूरी सेना के साथ में दाऊद को ढूंढ रहा था, उन तमाम चीजों के बावजूद भी वो दाऊद की हानि पहुंचा नहीं पाया। वो दाऊद को हल्का सा भी छू नहीं पाया, दाऊद को कोई हानि वो पहुंचा नहीं पाया। ढेर सारी बार बिल्कुल करीब दोनों लोग आ गए। पहाड़ी की एक तरफ जो है वो शाऊल है, पहाड़ी के दूसरी तरफ जो है दाऊद है। कई बार गुफा में, एक ही गुफा में दोनों लोग जो थे वो वहां पे थे, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा दाऊद के ऊपर बनी रही और शाऊल उसको हानि पहुंचा नहीं पाया। और वो भी 13 लंबे साल तक के 13 लंबे साल तक ये दाऊद के पास में, शाऊल के पास में एक बहुत बड़ी सेना थी। 500 साल के पहले जिस समय इस्राएल जो था वो मिस्र से बाहर निकलता है और कनान देश की तरफ जब ये कूच कर रहे थे, इनकी गिनती जो थी वो 6 लाख ऐसे लोग थे जो कि युद्ध में जा करके युद्ध को लड़ सकते थे। एंड 500 साल के, तकरीबन 500 साल के बाद की इस घटना को हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं। और अभी तो सेना और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। दाऊद के पास में तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 600 लोग ही थे। जिस समय दाऊद ने शुरू किया वो तो अकेले ही था और धीमे धीमे करके लोग उसके पास में आकर के जुड़ते गए। एंड एट बेस्ट ही हैड 600 मैन, उसके पास में 600 लोग ही थे। और कहां 6 लाख से ऊपर की सेना। परमेश्वर की सुरक्षा शाऊल दाऊद के ऊपर बनी रही और शाऊल उसको छूने नहीं पाया, शाऊल उसकी कोई हानि पहुंचा नहीं पाया। कैसे ये चीजें दाऊद के जीवन में होने पाई? दाऊद के जीवन में जो बहुत विशेष बात को, इस चीज को हम देखते हैं मेरे प्रियो, और वो ये कि दाऊद परमेश्वर के सामने ठहरने वाला जन था। दाऊद परमेश्वर के सामने ठहरने वाला जन था। आप दाऊद के पूरे जीवन को देखें, आप उसके बचपने को देखें, जब वो अपने घर में रहा करता था, गोलियत के सामने जो युद्ध था आप उसको देखें, जब वो भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, शेर के पीछे जाना, भालू के पीछे जाना। दाऊद के पूरे जीवन को देखें, शाऊल से जब वो भाग रहा है, उसके बाद में जब वो राजा बन जाता है, उसके बाद के जीवन को जब को यदि अगर आप स्टडी करते हैं, आप पाएंगे कि दाऊद वो जन था जो कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलता था। He always waited upon the Lord. वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सम्मुख ठहरने वाला जन था। परमेश्वर के सामने ठहरा करता रहा। अपने बालकपन में जब वो छोटा था, परिवार में उसके साथ में ढेर सारी ऐसी बातें हुई जो कि ठीक नहीं होती थी। उसने वचन में उसने भजन में कुछ यूँ लिखा है कि मेरे भाई मेरे साथ में परदेशियों का सा व्यवहार करते थे, बुरा व्यवहार करते थे। हमने देखा है कि गोलियत के समय में उसका बड़ा भाई उसको क्यों किस कदर से वो डांट को लगाता था। अपने बचपन में उसने उस प्रेम को अनुभव नहीं किया जो कि उसको मिलना चाहिए था। पर इन तमाम बातों ने दाऊद को कड़वा नहीं बनाया, दाऊद को खराब नहीं बनाया। पर दाऊद को हम क्या करते हुए पाते हैं? हम दाऊद को आराधना करते हुए पाते हैं। हम दाऊद को क्या करते पाते हैं? हम उसको हार्प को प्ले करते पाते हैं। वो हार्प को बजाता था और वो परमेश्वर की आराधना करने वाला जन था। जहां कहीं भी हम पाते हैं, हम देखते हैं दाऊद जो है वो एक आराधना करने वाला जन है। बहुत से युद्ध, बहुत से संघर्ष उसके जीवन में रहने पाए, पर वो हमेशा अपने सामने परमेश्वर को रखता था और वो आराधना करने वाला जन था, परमेश्वर के सामने ठहरने वाला जन था। उसने अपने से उन युद्धों को नहीं लड़ा, अपने से उन चीजों में परिवर्तन को लाने की कोशिश नहीं की, पर अपने जीवन की हर एक बात के लिए उसने अपने आप को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना सिखाया और परमेश्वर के समय का उसने हमेशा इंतजार किया। परमेश्वर के समय का इंतजार किया। घर में अपने बालकपन में जो कुछ भी उसके घर में उसके विरोध में हुआ, वो गुस्से से नहीं भरा हुआ है, वो रिजेंटमेंट से भरा हुआ नहीं है, वो एंगर से भरा हुआ नहीं है, वो गुस्से से भरा हुआ नहीं है, वो आराधना से भरा हुआ है। वो आराधना से भरा हुआ है। परमेश्वर के सामने जा करके ठहरता है, परमेश्वर की आराधना करता है और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है कि यस परमेश्वर, आप मेरे जीवन में, आप मेरे लिए चीजों को अपने समय में आप सिद्ध करेंगे, आप सिद्ध करेंगे। परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ है। गोलियत के सामने जब वो जा करके गोलियत से युद्ध को लड़ता है, उस समय में भी वो परमेश्वर के सामने ठहरा हुआ था। उस समय भी परमेश्वर के सामने ठहरा। आप देखें उसके शब्दों को, दाऊद क्या कहते हैं। पहला सामुएल उसके 17वां अध्याय को देखेंगे, 45 से 47 पद को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है।
दाऊद ने पलिश्ती से कहा, जी तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, जी परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास परंतु आता हूँ। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से नाम से तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ। जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जी और उसी को तूने ललकारा है। जी आज के दिन यहोवा हाँ। तुझको मेरे हाथ में कर देगा, जी और मैं तुझको मारूंगा, हाँ। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। जी और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। जी तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी जी। कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, जी। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, जी। और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Amen, amen, amen. Hallelujah. कई बार दाऊद की चीजों को देख के हमको लगता है प्रभु जैसे आपने दाऊद को विजय दी वैसे आप हमको विजय दें। जब अपने युद्धों में हम जाते हैं हम गोलियत को याद करते हैं, हम दाऊद को याद करते हैं कैसे दाऊद ने गोलियत के ऊपर विजय को प्राप्त किया, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे आपने गोलियत को हराया वैसे आप हमारे जीवन में भी इस विजय को डेले। दाऊद की आशीष को हम देखते हैं और हम कहते हैं प्रभु वैसे ही हम भी चाहते हैं प्रभु कि आप हमको भी ब्लेस करें, हमको भी आशीषित करें। दाऊद की चीजों को देख करके हम चाहते हैं यस हमारे जीवन का हिस्सा होने पाए। पर मेरे प्रिय आप दाऊद के कैरेक्टर को देखें, आप देखें कि दाऊद कैसे परमेश्वर के सामने ठहरता था। वो क्या शब्द थे जो उसके मुंह से निकलते थे, वो क्या बातें थी जो उसके दिमाग में चलती थी, किन बातों के साथ में वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था, किस ढंग से वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था। एंड जब इन बातों को हम सीखेंगे और जब इन बातों को अपने जीवन में लगाएंगे हम भी उसी प्रकार से विजय को अपने जीवन में अनुभव करेंगे जैसे दाऊद ने और बाकी और लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया। वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर के सामने ठहरना ये कुंजी है इस मौसम की। हम फिर से टेक्स्ट को देखेंगे, फिर से इन पदों को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला सामुएल 17 अध्याय 45 पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और जी। सांग लिए हुए मेरे पास आता है, जी। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के जी। नाम से तेरे पास जी। आता हूँ। कौन सी तलवार लेकर के दाऊद गया था, कौन से युद्ध के वस्त्र पहन करके दाऊद उस युद्ध में गया था, कौन सा भाला कौन सा बर्छी लेकर के दाऊद उस युद्ध में गया था। दाऊद कह रहा है तुम तो तलवार के साथ में आ रहे हो, तुम तो भाले और भर्ची के साथ में मेरे पास में आ रहे हो, पर मैं कैसे आ रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम सेनाओं से के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तेरे पास आता हूं। अपने युद्धों को हमको इसी प्रकार से लड़ना है, अपने युद्धों को हमको इसी प्रकार से लड़ना है। परमेश्वर के नाम से हमको आगे की ओर बढ़ना है, परमेश्वर के नाम से हमको आगे की ओर बढ़ना है। हमको उन चीजों के साथ में, हमको उस तलवार के साथ में नहीं जाना है, उस भाले भर्ची के साथ में नहीं जाना है। परमेश्वर के नाम से हमको अपने युद्ध में आगे की ओर बढ़ना है। जी, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है जी, और उसी को तूने ललकारा है। और दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं ललकारा है, तुम इस्राएल को नहीं ललकार रहे हो, तुम जब हमको ललकार रहे हो तो तुम परमेश्वर को ललकार रहे हो। तुम परमेश्वर को ललकार, तुम हमको नहीं ललकार रहे हो, तुम परमेश्वर को ललकार रहे हो। जब ये बात तो तुम कह रहे हो, ये तुम हमसे नहीं कह रहे हो, ये सीधे तुम परमेश्वर से कह रहे हो। बहुत आवश्यक है कि आप अपने आप को इस प्रकार से देखना शुरू करें। जिन बातों से होकर के आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ में। जिन युद्धों में से होकर के आप जाते हैं, परमेश्वर आपके साथ में उन चीजों में होते हैं। जी, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, जी, और मैं तुझको मारूंगा, हाँ, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। जी, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों जी। और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। जी, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे जी, कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, जी, और ये समस्त मंडली जान लेगी जी, कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जी, जयवंत नहीं करता। जी। ये समस्त मंडली इस बात को जान ले कि यहोवा तलवार या भाले के तलवार या द्वारा भाले के द्वारा जयवंत नहीं जयवंत करता, नहीं करता। इसलिए इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हमारे हाथ में कर देगा, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। संग्राम तो परमेश्वर का है,
संग्राम तो परमेश्वर जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, जिस भी मौसम से हो करके हम गुजर रहे हैं, जिस भी सीजन से हम होके गुजर रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर एक विशेष काम को हमारे बीच में इस समय करें। और बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर से आकर के जुड़ने पाए और आप सुनने पाए वो क्या काम है जो परमेश्वर कर रहे हैं, वो क्या काम है जो परमेश्वर इस समय इन दिनों में कर रहे हैं, और वो क्या बातें हैं जो अपनी कलीसिया से कह रहा है, और वो क्या काम है जो कि हमको इस मौसम में करना है, वो क्या काम है जो कि हमको इस मौसम में, इस सीजन में करना है, ताकि हम उस बड़ी विजय में हम प्रवेश करने पाए। हमारा तरीका ये नहीं है कि हम तलवार के साथ में, भाल और भर्ची के साथ में हम जो है वो युद्ध में एंटर करते नहीं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नाम से हम युद्धों में एंटर करते। हम इस बात को स्मरण करते कि युद्ध हमारा नहीं है पर युद्ध परमेश्वर का है। और जब आप इस प्रकार से चलेंगे तब आप अपने बीच में बड़ी विजय को देखने पाएंगे। परमेश्वर के सामने ठहरने का मतलब ये नहीं होता है कि हम गुस्से में हम बस बैठे हुए क्योंकि ठीक है परमेश्वर में आपके न्याय को अपने बीच में हम आते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर के सामने ठहरने का मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ के ऊपर हाथ धर करके हम बस बैठ रहे हैं, ठीक है परमेश्वर हम इंतजार करेंगे जब तक कि आप चीजों को ठीक नहीं करेंगे। नहीं, मेरे पे बहुत आवश्यक होता है कि हम एक आराधना करने वाले जन होने पाए, और चाहे कैसा कुछ भी क्यों नहीं हो रहा, हम परमेश्वर के सामने जाएं, हम उसको आदर दें, हम उसको महिमा दें, और हम उसके सामने ठहरने पाए और पूरा विश्वास करने पाए, यस परमेश्वर आप हमारे साथ में, आप हमारे साथ में। एंड ये सीजन हमारी खूबसूरती को लेके आएगा। आप देखिए मेरे साथ में यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 31वें पद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बल प्राप्त करते जाएंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हर वो जन जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हर वो जन जो कलीसिया में आ जाता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। हर वो जन जो वचन को पढ़ता है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे परमेश्वर वचन क्या कह रहा है, स्पेसिफिकली क्या कह रहा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर के सामने ठहरते हैं, परमेश्वर के समय का इंतजार करते हैं, जो युद्धों को अपने हाथ में नहीं लेते, परमेश्वर के समय का वेट करते हैं, वो अपने बीच में बड़े चमत्कारों को, बड़े परिवर्तन को अपने बीच में देखेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो नया बल को प्राप्त करेंगे। उनकी वो अपनी स्ट्रेंथ को वो रिन्यूड होते हुए देखने पाएंगे मेरे पे, जो परमेश्वर के सामने ठहरते। दाऊद को मौका मिला पर दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर के समय का इंतजार कर रहा था। परमेश्वर के समय का इंतजार करते हो, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के समय के लिए वो ठहरा हुआ था। प्रभु आप अपने समय में चीजों को ठीक करेंगे, मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। उसने वो परमेश्वर के सामने ठहरा। दे हु वेट अपॉन द लॉर्ड, वो जो परमेश्वर के सामने ठहरे हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। सो बहुत आवश्यक है कि हम इस मौसम में, हम इस सीजन में हम परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। दाऊद के जीवन को जाके देखें, दाऊद के जीवन को स्टडी करें और उससे सीखें कि कैसे वो परमेश्वर के सामने ठहरा। उसने युद्ध को अपने हाथ में नहीं लिया, खुद से कूद करके नहीं चला गया। जब उसके घर में उसके साथ में न्याय हो रहा था, वो आराम से वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर के सामने ठहरा था। प्रभु आप अपने समय में मेरे लिए चीजों को ठीक करेंगे, मैं आपकी आराधना करने जा रहा हूं, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूं, मैं आपकी प्रशंसा करने जा रहा हूं, और मैं आप में मगन होने जा रहा हूं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए चीजों को सिद्ध करेंगे और आप मेरे लिए चीजों को ठीक करेंगे। जब गोलियत का सामना करता है, वो भाला भर्ची के साथ में, युद्ध के तमाम वस्त्रों के साथ में वो जाकर के गोलियत से नहीं लड़ रहा है, पर परमेश्वर के नाम से वो जाता है, पूरे हियाव के साथ में जाता है। उसको मालूम है कि युद्ध जो है वो उसका नहीं है, ये युद्ध परमेश्वर का है, एंड विजय परमेश्वर की तरफ से आती। जिस मौसम में, जिस सीजन से हम होकर के हम गुजर रहे हैं, मेरे बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझने पाए। एक विशेष काम है जो कि परमेश्वर कर रहे हैं, और एक विशेष काम है जो कि इस कलीसिया को, जो कि उसकी कलीसिया को इन दिनों में, इन समय में करना है, और वो ये कि हमको परमेश्वर के सामने ठहरना है, ताकि
परमेश्वर के प्लान्स, परमेश्वर के पर्पसेस जो हैं वो संसार में इन दिनों पूरे होने पाए। बहुत आवश्यक है कि इन दिनों परमेश्वर की कलीसिया जो है वो जीवित कलीसिया होने पाए, वो जीवित कलीसिया होने पाए। एक ऐसी कलीसिया को परमेश्वर इस समय देख रहे हैं जो कि बगैर दाग के, बगैर झुर्री के होने पाए। एक ऐसी कलीसिया जो कि उसकी पहचान में आकर के खड़ी होने पाए, उसकी इमेज में आके खड़ी होने पाए, उसके कैरेक्टर में, उसके चरित्र में आकर के खड़ी होने पाए। एक ऐसी कलीसिया जो कि उसकी योजना को अपने जीवन में पूरा करे, जिस प्लान के लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है और हमको संसार में उसने रखा है, वो बातें हमारे जीवन में दिखाई देने पाए और वो चीजें हमारे जीवन में होने पाए और हम अपने जीवन में हम उन फलों को पैदा करें जो कि इटर्नली होल्ड करने पाए, जो कि अब्दियत तक के वो ठहरने पाए। परमेश्वर एक ऐसी कलीसिया को इन दिनों में, इन समय में देख रहे हैं। आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के सामने ठहरने पाए। ये वो बड़ी विशेष बातें हैं जो परमेश्वर इन दिनों कह रहे, जो परमेश्वर इन दिनों करने वाले। बहुत आवश्यक है कि अपने कान को हम परमेश्वर की ओर लगाएं। ये कई बार परमेश्वर बहुत जोर से बोलते हैं और हम उन बातों को सुन लेते हैं, पर कई बार परमेश्वर की आवाज बहुत धीमी सी आ रही होती है। एंड ये वो टाइम है कि आपका मैच्योरिटी का लेवल जो है वो ऊपर होने पाए और आप परमेश्वर की उस धीमी आवाज को अपने जीवन में सुनने पाए और आप समझने पाए कि ये मौसम पर किस बातों का मौसम है। इन मौसम में परमेश्वर आपसे क्या करे, किस तैयारी के साथ में हमको आगे की ओर बढ़ना है, ताकि इस मौसम में हमको हानि ना हो, पर हम बड़ी विजय के साथ में, बड़े सेलिब्रेशन के साथ में हम इस मौसम को अपने जीवन में हम लेने पाए। मेरे प्रिय परमेश्वर जिन बातों को कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर दस फार। ये गुजरे कुछ सालों का ये सबसे आवश्यक साल है। पिछले कुछ साल जो आपने बिताए हैं उनमें सबसे आवश्यक ये साल है और इन दिनों में, इस मौसम में, इस साल में हम कुछ बड़े परिवर्तनों को अपने बीच में देखने जा रहे हैं। बी रेडी फॉर इट, आप तैयार हो जाइए। परमेश्वर कुछ बड़े परिवर्तन अपने लोगों के बीच में लेकर के आने जा रहे हैं। परमेश्वर कुछ बड़े परिवर्तन जो है वो संसार में लेकर के आने जा रहे हैं। ये सबसे आवश्यक साल है। अचानक से सडनली हो सकता है कि आपको थकान सी महसूस हो सके, आपको लगे कि नहीं अब तो बहुत देरी हो गई है और अब चीजें नहीं होंगी, पर अचानक से परमेश्वर जो है कुछ सरप्राइजेस के साथ में आपको अचंभित करते हुए, हैरान करते हुए परमेश्वर कुछ कार्य को इस मौसम में करने जा रहे हैं। एंड ये मौसम हमको कुछ सेलिब्रेशन में लेकर के जाएगा। ये सीजन, ये साल जो है वो आपको बड़े सेलिब्रेशन में लेकर के जाने वाला मौसम है। गेट रेडी फॉर इट माय डियर फ्रेंड्स, आप तैयार हो जाइए बड़े उत्सव के लिए जिसमें परमेश्वर हमको इस साल में लेकर के जा रहे हैं। एंड जो बातें परमेश्वर हमसे कह रहे हैं इस मौसम के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि कड़वी बातों को परमेश्वर हमारे जीवन से अलग करने जा रहे हैं। वो तमाम बातें जिन्होंने हमको बहुत साल तक के दुख दिया है, बहुत साल तक के उन बातों को हमको पेन में लेके गए, परमेश्वर एक बड़े परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं और उन कड़वी बातों को वो आपके जीवन से बाहर कर देंगे। उन कड़वी बातों को आपके जीवन से वो बाहर कर देंगे। कुछ नया काम परमेश्वर हमारे बीच में करने जा रहे हैं। बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की धीमी आवाज को सुनने पाए और आप उसको फॉलो करने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। तैयार रहें इस मौसम के लिए और तमाम लापरवाहियों को दूर करके आप उसके साथ में, खुदारी के साथ में आप चलने पाए, ताकि खूबसूरती इस मौसम में हमारे जीवन में निकल करके आने पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं, आप महान हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु आपकी कलीसिया के लिए, और हम चाहते हैं खुदावन की अंत के दिनों में आपकी कलीसिया में शोर होने पाए, आत्मिक परिपक्वता आपके लोगों के जीवन में इस समय निकल करके आने पाए, तमाम ढीलापन लोगों के जीवन से जाने पाए। हर वो क्षेत्र जहाँ पे हम कमज़ोर हैं, हर वो क्षेत्र जहाँ पे हम अभी अनाज्ञाकारी हैं, हर वो क्षेत्र जहाँ पे हम पूरी तरीके से अभी समर्पित नहीं हैं, पिता हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो अपने हाथ को बढ़ा करके आप अपनी कलीसिया को छुएं, एक एक जन को छुएं। एंड हर वो एरिया जहाँ पे हम वीक हैं पिता परमेश्वर, जहाँ पे हम डिलिबरेटली वीक हैं, होने पाए प्रभु कि इन तमाम एरियाज में हम मजबूत होने पाए, उन तमाम एरियाज में हम मजबूत होने पाए। तमाम बातें खुदावन जो कि हम जानबूझ के नहीं कर रहे प्रभु, हम चाहते कंप्लीट आज्ञाकारिता कलीसिया में इस मौसम में निकल करके आने पाए प्रभु, जबकि आप एक बड़े वायदों के साथ में आ रहे हैं,
बड़े परिवर्तन के साथ में आ रहे हैं। बहुत कुछ है जो कि आप इस साल के लिए हम लोगों से कह रहे हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी कलीसिया तैयार होने पाए उन तमाम बातों को अपने जीवन में रिसीव करने के लिए। अपने लोगों को आप तैयार करें ताकि आपके लोग उन बातों को रिसीव करने पाए। पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे खुदा कि आपकी बातों को अपने जीवन में लेने पाए और हम उसको पूरी तरीके से हम फॉलो करने पाए। कि एक जन को छुएं और आप आशीष दें। खुदा, जिन्होंने आपके वचन को सुना है अपने हाथ को बढ़ा करके छुएं और आप ब्लेस करें और होने पाए। खुदा, जो बीज हमारे जीवन में बोया गया है उसको किसी भी तरीके से हमारे जीवन से चुराने नहीं पाए। अपने हाथ को बढ़ा के छुएं और आशीष दें। कलीसिया में जो भी लोगों की आवश्यकता है पिता परमेश्वर, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके स्मारी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखें, संभालें, अपनी भली भावना शिक्षा को पूरी करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। Amen and amen. Hallelujah. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।